ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आप सबको एक बात बता दूं कि हम जानते हैं अफर्मेशंस कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन दो ऐसी टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। ओके लेकिन जितनी सिंपल और जितनी सरल है उतना ही हम इसमें सोचते हैं कि परफेक्शन रहे। अफर्मेशन अगर लिख रहे हैं तो उसमें एक भी शब्द इधर उधर ना हो, हमारी विश के अकॉर्डिंग हो, बल्कि और सोचते हैं कि जो सबसे पावरफुल वर्ड्स हैं उनको लेके आएं और उनके साथ हम अफर्मेशन बनाएं। ठीक है, विजुअलाइजेशन जब हम करते हैं तो सोचते हैं इतना सटीक विजुअलाइजेशन हो कि बिल्कुल जो जैसा हमें चाहिए वैसा मिल जाए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई आवाज तक सुनाई ना दे हमें बाहर के जिस समय हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन बेसिकली क्या है, अपने विशेस को हम एक मेंटल इमेज दे रहे हैं, बस वैसा देख रहे हैं जैसा हम देखना चाहते हैं। सिंपल। यहाँ पे मैं क्या बताने जा रही हूँ आप लोगों को, हम गोल्डन मिनट हम जानते हैं। पूरे दिन में एक ऐसा पल होता है जब हम कहते हैं सरस्वती का वास हमारे जबान पे होता है और उस टाइम पे जो भी बात हम बोलते हैं वो सच हो जाता है। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं ना कि सोच समझ के बोलो, अच्छा बोलो। कभी कभी सरस्वती का वास होता है हमारी जुबान पे और बात सच हो जाती है। तो पूरे दिन में एक वो पल होता ही है और होता है। ओके, बशर्ते ये भी है कि ऐसा नहीं है कि हर इंसान के लिए वही एक पल है और उसी पल में ही सरस्वती आपकी जुबान पे ही बैठेंगी। पल तो वही है सरस्वती के बैठने का, लेकिन उनकी मर्जी कि वो आपके पास आए कि ना आए। मान लो सारा दिन आप झूठ बोल रहे हो, चुगलियां कर रहे हो, अपनी जबान से कुछ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो जो नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद आप अगर सोचो कि आपकी जुबान पे सरस्वती बैठे तो क्या बैठेंगी? एनर्जीज कभी भी ऐसी जगह पे नहीं आती हैं। तो आपको बहुत शुद्ध होना, पवित्र होना ज़रूरी है, और आपका क्लीन होना ज़रूरी है, तब एनर्जीज आपके पास आएंगी। और उस एक मिनट में अगर आप जो भी बोलोगे, दिल से बोलोगे, अफर्मेशन दोगे, तो वो सच होगा ही होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो टेक्निक बताने जा रही हूँ वो अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए आप कंटिन्यूअस 21 दिन तक ऐसा करेंगे, और 21 दिन पूरा होने के पहले पहले ही वैसे तो मैनिफेस्ट हो ही जाती है, और नहीं भी होती है तो आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हो जाएगी 100% अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले बता दूं आपको करना क्या है। आप अपनी विश से रिलेटेड अफर्मेशन बनाएंगे। सिर्फ एक विश को ही कंसिडर कीजिएगा 21 डेज में। ठीक है, मतलब जो बहुत डेस्परेट विश है आपकी, जो चाहिए आपको कि हो ही जाए, उस विश को कंसिडर करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास एक विश तो होती नहीं है, एक विश से कई बार ज्यादा होती है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब 21 दिन रुके एक के लिए, फिर 21 दिन रुके दूसरे के लिए, तो फिर ऐसे तो देर हो जाएगी। तो इससे अच्छा क्या करो, कम से कम 3 विशेस कंसिडर करो, 3 से ज्यादा नहीं। ओके, 3 ब्रह्मांड का नंबर है, इसलिए मैं 3 को ही लेके चलती हूँ। आप सिर्फ 3 विशेस एक बार में ले लें। आपकी जो भी विशेस है उससे रिलेटेड अफर्मेशन आप एक पेज पे लिख लो, पहले अच्छे से लिख के उस अफर्मेशन को बना लो, आप डिजाइन कर लो। ओके, कैसे बनाओगे? सपोज आपको जॉब चाहिए तो आप लिख सकते हो, हिंदी में मैं बोल रही हूँ, इंग्लिश में भी आप अपनी किसी भी भाषा में अपनी अफर्मेशन बना सकते हो। आप सिंपल लिखो, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। एक स्माइल के साथ यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, उस चीज़ को फील करो ना। ये अफर्मेशन जो है, इस अफर्मेशन को आपको रिपीट करनी है बार 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 बार। कितनी बार? तो कम से कम 11 टाइम्स, कम से कम 11 बार आपको रिपीट करनी है। अगर आपको नंबर में फंसना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस जितनी बार हो सके उतनी बार बोलना है। करना क्या है आपको, आप अपने मोबाइल में या फिर अपने वॉच में, क्लॉक में, जिसमें भी, जहाँ पे भी हर घंटे का अलार्म सेट करोगे। ठीक है, हर घंटे आपको जैसे ही अलार्म बजता है आपका, चाहे फ़ोन में हो चाहे जहाँ पे भी, अलार्म बजते ही आपके लिए रिमाइंडर है कि अभी आपको अपनी अफर्मेशन को रिपीट करना है, बोलना है। आप अपनी विशेस से रिलेटेड अफर्मेशन रिपीट करना शुरू कीजिए। मेरी जॉब लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जॉब लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ। या फिर मुझे मैरिज कमिटमेंट मिल गई है, मेरी शादी मेरे स्पेसिफिक पर्सन से होने जा रही है, मैं बहुत खुश हूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोलिए। ग्रैटिट्यूड के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो सबसे बड़ा मंत्र है, अगर मैं बोलूँ यूनिवर्स का सबसे बड़ा मंत्र, तो वो ग्रैटिट्यूड ही है। ओके, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, इस तरह से करके। फिर आप इसके बाद
जो भी आपकी थर्ड विश है उसको भी सेम रिपीट करेंगे। नाउ इन तीनों विशेस को, एक हो अगर एक ही विश है तो एक ही को रिपीट करो, दो है तो दो को रिपीट करो, तीन है तो तीन को करो, तीन से ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, एक बार में तीन से ज़्यादा नहीं। हर घंटे में जैसे ही बजेगा वैसे ही आपको अपनी रेपिटेशन स्टार्ट कर देनी है। कम से कम 1 मिनट तो रिपीट करो ही करो सारी विशेस को, ठीक है। करने के बाद काम खत्म। फिर नेक्स्ट आवर में फिर से इस तरह से अलार्म बजेगा, फिर आप रिपीट करोगे। इसको बहुत ज़्यादा दिमाग पे मत लेना कि हम क्या सारे दिन यही करते रहेंगे। आपकी विशेस है, आप नहीं करोगे तो कोई और तो करेगा नहीं, सिंपल, ठीक है। तो आपको और करना भी क्या है, एक आपका अलार्म बजा, एक रिमाइंडर है और आप अपनी विश बोल रहे हो। वो भी क्यों बोल रहे हो हर घंटे में, क्यों? क्योंकि आप हर घंटे में जब ये चीज़ बोलते जाओगे, पता नहीं दिन के किस वक्त आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो और ये चीज़ें आपके माइंड में उतर जाए। तो ये दो काम हो रहे हैं यहाँ पे। एक तो आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम हो रहा है जिसमें कि आप अपने विशेस डाल रहे हो, ठीक है, बार बार अपने सबकॉन्शियस को बता रहे हो कि मेरी विश ये है और जो पूरी हो चुकी है। तो सारे दिन अगर हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहा है तो वो कट डाउन हो रहा है, क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस को हर घंटे में एक डोज देते जा रहे हैं अपने अफर्मेशन का, ठीक है। तो हर घंटे का ये डोज आपको हेल्प करेगा अपनी विशेस को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करने में। बहुत सिंपल है। अब ये दिक्कत है कि रात में तो हम सो जाते हैं, तो रात में भी क्या हम अपनी विशेस के लिए अफर्मेशन देंगे? सिंपल सा कॉमन सेंस वाली बात है। जब हम रात में सो गए तो रात में उठ उठ के थोड़ी अफर्मेशन देते रहेंगे। जब भी सो जाते हो वहां से घंटे खत्म, वहां से आप अपना अलार्म ऑफ करके और सो जाओ चुपचाप से, रिलैक्स करो, ठीक है। जब मॉर्निंग में उठते हो, उठने के बाद अगेन आप अपने अलार्म को ऑन कर दो और फिर हर घंटे आपका अलार्म बजता रहेगा, आप अपनी अफर्मेशंस देते रहोगे। आप देख लेना अफर्मेशन की इस शक्ति को, विजुअलाइजेशन की इस पावर को। अगर अफर्मेशन के साथ कुछ सेकंड विजुअलाइज कर पाओ, एटलीस्ट 17 सेकंड विजुअलाइज कर पाओ, तो और भी ज़्यादा मिराकुलस हो जाएगा ये, और आप आसानी से मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है हमारे सबकॉन्शियस के बेस पे। सारा का सारा खेल ही सबकॉन्शियस माइंड का है। और वो भी कैसे? जब आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर लो, उसको बार बार ये बता दो कि यही मेरी विश है और यही मेरा डिज़ायर है। जब बार बार आप वही अफर्मेशन दोगे तो वैसी ही वाइब्रेशंस भी आप यूनिवर्स में भेजोगे और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होते ही सेम चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करेगा यूनिवर्स। यूनिवर्स एक मिरर की तरह है, जैसा आप उसे दिखाओगे वैसा ही आप सिर ऊपर उठाते वैसी ही चीज़ें आपको भी देखने के लिए मिलेंगी। ओके, सो काफ़ी सिंपल है बट वेरी इफेक्टिव। इसके काफ़ी सारे रिजल्ट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं मुझे, मैं इसलिए यहाँ पे इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल रही हूँ कि आप इसको अपनी लाइफ में लेके आइए, इसको यूज़ करो। और बहुत सिंपल है, कहीं कोई स्क्रिप्टिंग नहीं, कुछ नहीं, बस आपका एक फ़ोन आपके पास, और फ़ोन आज के डेट में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास नहीं है। हर कोई अपने फ़ोन में अलार्म लगा सकता है। अगर इनकेस कोई ऐसे हैं जिनके पास नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप हर घंटे का एक कहीं पे भी आप घर की घड़ी में ही अलार्म सेट कर लो, या फिर खुद अपने आप को थोड़ा अलर्ट रखो, लेकिन हर घंटे जैसे ही घंटा हो, सपोज 1 बजे तो 1 बजे, 2 बजे तो 2 बजे। ओके, घंटों को ऐसे मैनेज कीजिएगा कि जब जैसे 1 घंटा होता है, 1 बजते हैं तो 12 पे सुई आती है। 12 इज़ अ नंबर जो हमारे सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही 12 पे सुई आई और पूरा 1 आवर कंप्लीट हुआ, आपने डिजिटल वॉच पहना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे ही टाइम स्ट्रक होता है, ओके, तो हमें पता होता है कि वो 12 पे जब तक सुई नहीं आती है तो वो उतने पूरा कंप्लीट वो टाइम नहीं होता, वो बचता नहीं है। तो 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, उसमें 12 है और 12 ही आप हो। ओके, सो 12 इज़ अ नंबर जो हमारे सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है क्लॉक में, वॉच में, या फिर आपके फ़ोन के अगर अलार्म भी सेट किया है तो वो भी ऑब्वियसली घड़ी की सुई के हिसाब से चल रहा है। तो चीज़ें काफ़ी सारी यहाँ पे कनेक्टेड हैं, बहुत इफेक्टिव है। प्लीज़ अपनी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो इसको, डेली लाइफ में डाल सकते हो आप लोग इसको। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 21 डेज ही करना है, आप जितना लंबा इसे कर सकते हो उतना कर सकते हो। मान लो आपकी विशेज़ कोई पर्टिकुलर विश है जो कि 2-3 दिन में ही पूरी हो गई, तो अब क्या इसको 21 डेज तक करना है? ज़रूरत नहीं है, आप चेंज कर लो अपनी अफर्मेशन, कुछ और अफर्मेशन आप पुट ऑन कर सकते हो, ठीक है। मान लो कोई विश आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे लेकिन अब उस विश की ज़रूरत ही नहीं है, मैनिफेस्ट होने से पहले ही विश ने अपना जो इफेक्ट है या फिर अपनी वैल्यू है वो डाउन कर ली, हमें वो विश अब नहीं चाहिए, तो फिर आप उस विश को वहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। सो इस तरह से करके आप चलो। एंड और कुछ बताने वाली बातें, पीरियड्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। टाइम का आपको पता ही है कब करना है, रात के टाइम को कंसिडर करना ही नहीं है। तो जिस वक्त आप उठ गए वहाँ से आपके आवर्स शुरू हो गए, जब आप सो गए आवर्स खत्म हो गए। सो बहुत सिंपल है, आई होप, और कोई इफ एंड बट नहीं है। आप लोग इजीली इस टेक्निक को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव है, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।